हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज अनलिमिटेड। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट। अभी तक हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला के डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था। सेकेंड पार्ट में हमने ये देखा था कि एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड। तो वो हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं उन तीन कंडीशंस को जो हमने अपने पहले पार्ट में देखा था। और वो तीन कंडीशंस क्या थे कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो या तो आपका रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो, जो कि हमने पहला केस देखा था। तो ये हमारा पहला कंडीशन था जिसके तहत हमने देखा था कि रूट्स या तो रियल या डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। दूसरा केस क्या था? रूट्स रियल होंगे लेकिन रिपीटेड होंगे। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड रिपीटेड रूट्स होंगे, मतलब एक ही रूट्स जो होंगे वो दो बार रिपीट करेंगे। तीसरा केस हमने देखा था नो रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इन्हीं चीजों को हम ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। वो कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जब भी हमारा कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जैसे कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसी को जब हम जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं, मतलब इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर हम जीरो से इक्वेट करते हैं, तभी हमारे रूट्स जो हैं वो मिलते हैं। तभी हम क्या फाइंड करते हैं? अपने दोनों रूट्स। यानी कि ये रूट्स वो पॉइंट होता है, ये रूट्स बेसिकली वो वैल्यू होती है जो जब हम इन पे लाइक करस्पॉन्डिंगली जब हम स्टेप बाय स्टेप अल्फा जैसे इसमें पुट करते हैं, तो हमारा ये हो जाता है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जब हम बीटा पुट करते हैं तो ये हो जाता है ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि उस पर्टिकुलर रूट्स की वैल्यूज पे जो हमारा इक्वेशन होता है ये पूरा इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी कि ये जो हमारा y वाला वैल्यू है y 0 हो जाता है। ये हमारी y एक्सिस है तो ये 0 हो जाती है। इसका मतलब जरूर ये जो कर्व है उस अल्फा और बीटा पे इस x एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि हमको पता है कि x एक्सिस को कट जब करता है तभी y जो है वो 0 होती है। आइए देखते हैं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो इसमें दो केसेस हो सकती हैं। या तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो एग्जैक्ट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं जहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x एक्सिस को कट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है आपका y जो है वो 0 हो जा रहा है, यहाँ पे भी y क्या हो जा रहा है 0। इसीलिए हम बोलते हैं ये दो रियल रूट्स हैं। और रूट्स जाहिर सी बात है ये एक पर्टिकुलर x की वैल्यू होगी, जैसे सपोज कीजिए x1 या फिर अल्फा भी बोल सकते हो आप। ये एक पर्टिकुलर x की वैल्यू होगी, सपोज कीजिए x2, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो? बीटा भी बोल सकते हो। सो ये हमेशा क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। दूसरी केस क्या हो सकती है कि जैसे हमने अभी एक अपवर्ड कर्व बनाया कि हमारा कर्व ऐसे ऐसे आ रहा था। अब क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको रियल रूट्स मिलेंगे लेकिन इस तरीके से आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये बेसिकली कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा बन रहा है मतलब समझ लीजिए कि आप इस इक्वेशन से डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो आपको अपवर्ड वाला ऐसा मिलेगा, और अगर a लेस देन 0 है तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा। वो सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब ये लेस देन 0 होगा तो ये चीज इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सपोज कीजिए a अगर -1 लेते हैं तो ये -x² प्लस bx प्लस c होगा। तो जब इस तरीके का इक्वेशन हमको मिलेगा तो हमारा कर्व हमेशा ऐसा ही बनेगा, क्योंकि उसमें जब आप एनालाइज करोगे चीजों को, देखिए ये x² वाली वैल्यू जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा तेजी से अपनी वैल्यूज को चेंज करेगी एज कंपेयर टू x। सो इसलिए इसका जो इम्पैक्ट होता है ज्यादा आता है, इसलिए हमारा जो नेगेटिव वैल्यूज के रेंजेस है वो बढ़ जाते हैं। सिंपली अगर कहा जाए तो जब ये a ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव वाले वैल्यूज के रेंज जो है वो
बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगेन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा वो होगा, चेंज होगा, ज्यादा फास्टली उसमें चेंजेस आएंगे। सो ये हमारा एक दूसरा केस हो गया जिसमें हम रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स देखते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए दो ऐसे पर्टिकुलर रूट्स होंगे जहां पे y जो है हमारा 0 हो जाएगा। सो इस केस में भी क्या मिल रहा है हमें, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं। दूसरा केस हमारा आता है रियल एंड रिपीटेड रूट्स। अब हमें देखना है कि ये रियल एंड रिपीटेड रूट्स हमें कब मिल सकता है। सो आइए इसके लिए हम देखते हैं। इसके लिए हमारी जो कंडीशन होती है, देखिए अगेन रियल है यानी कि जरूर एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें रियल रूट्स तभी मिलेगा ना, रूट्स का मतलब y को इक्वल टू 0 करना है। तो वो दो केस, उसके लिए दो ही केस है, या तो कट करते हुए हमारा ग्राफ निकल जाए या फिर किसी एक पॉइंट पे टच करे। क्या करे, अगर किसी एक पॉइंट पे टच भी करता है तब भी हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल ही होंगे। तो इसमें यही दो, इसमें भी ऊपर और नीचे वाला कंडीशन दोनों हो सकता है, या तो ऐसे ऊपर से यहाँ पे एक पॉइंट पे सिर्फ टच करे। सो ये हमारा सपोज कीजिए ये हो जाएगा रियल एंड रिपीटेड, क्योंकि ये रिपीटेड है इसलिए अल्फा अल्फा दोनों सेम रूट्स हैं, इसको हम लोग रियल एंड इक्वल रूट्स भी बोलते हैं। सो ये हमारी केस हो गई। अब क्या इसी में एक ग्राफ में ऐसे भी बना सकता हूँ, नीचे से भी आ रहा है मान लीजिए ऐसे, और यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सपोज कीजिए ये अल्फा डैश पॉइंट है हमारा। सो यही केस हो गया जब आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड रिपीटेड होंगे। यानी कि यहाँ पे ग्राफ जो है सिर्फ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता है। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे टच करता है। सो ये हमारा दूसरा केस हो गया जिसके थ्रू हमको रियल एंड रिपीटेड रूट्स मिलते हैं। आइए तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल चुका होगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में कट करते हुए गुजरा दो पॉइंट्स पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ऑफ कोर्स कट करेगा, और रियल एंड रिपीटेड रूट्स में जस्ट एक पॉइंट पे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो टच करते हुए एक्स एक्सिस को निकलता है। अब थर्ड केस में जिसमें हमारा इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं हमें, उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या हो सकता होगा। तो इमेजिनरी रूट्स कब होगा, यानी कि रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। रियल रूट्स कब पॉसिबल नहीं होंगे, जब हमारा एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है कट ही ना करे। सपोज करिए कि ऐसा हमने एक ग्राफ बनाया जहां पे ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है। तो इस केस में हमारा कैसा रूट मिलेगा, ये हमारा एग्जांपल हो गया आपका इमेजिनरी रूट्स का। यहाँ पे हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। रियल रूट्स क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है। यानी कि इस पूरे ग्राफ में कोई भी ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा अल्फा या फिर बीटा ऐसे रूट्स पॉसिबल नहीं है जो इसकी वैल्यू को जीरो के इक्वेट कर दे। जीरो के इक्वेट कर देने का मतलब है y जो है वो जीरो के बराबर यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। सो इस केस में हमें इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा था अभी ग्राफिकल एनालिसिस। हम ग्राफ के थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि किस केस में हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, कैसा ग्राफ होगा जिसको हम देख के डायरेक्ट कह सकते हैं कि रियल एंड रिपीटेड रूट्स होंगे, और कैसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, जो कि ये है इमेजिनरी रूट्स वाला ग्राफ का केस। ओके गाइस, अभी हम अगले वीडियो में और भी कुछ चीजों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और भी चीजों की बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।